हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे क्लास में आपका वेलकम है। आज हम लोग प्लेन को कंटिन्यू करते हुए प्लेन का ये 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्लेन का जो इक्वेशन है वो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा। अभी हमने देखा इससे पीछे जो था कि जो प्लेन था वो 3 वेक्टर से या 3 पॉइंट से पास होकर के जा रहा था। ठीक है, 3 ठो पॉइंट, मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में कोई 3 ठो पॉइंट थे तो, या 3 वेक्टर्स थे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से अगर प्लेन पास होकर के जा रहा है या 3 ठो वेक्टर दे दिए गए, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, ये जो है ये इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लाना है प्लेन का। ये मान लो प्लेन है, इस प्लेन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है जो एक वेक्टर ए से पास होकर जा रहा है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, कोई पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ से ये पास होकर के जा रहा है जो कि पोजीशन वेक्टर है, ये मान लो पी आर। ठीक, तो ये ए वेक्टर है। ठीक है, जो कि कह सकते हो कि पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का। कोई रेफरेंस पॉइंट हो रहा होगा यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर ओ ए है ये क्या है, ए है, वेक्टर ए, और ओ पी जो है वो क्या है, वेक्टर आर है। और ये प्लेन जो है पैरेलल है। ठीक है, ये जो प्लेन है, मान लो ये हमारा प्लेन हो गया, ये एक पॉइंट ए से पास होकर के जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट ए से पास होकर के, यही मान लो बोर्ड हमारा प्लेन है, ये इससे पास होकर के जा रहा है और यही प्लेन पैरेलल है। पैरेलल किसके है, एक तो ये नया वेक्टर मान लो। ठीक है, ये चाक हमारा एक वेक्टर मान लो, इस तरीके से इसके पैरेलल है, प्लस एक ठो और वेक्टर जा रहा है। ठीक है, वेक्टर बी मान लो, एक वेक्टर सी है। ठीक है, यहीं से जा रहा है या चाहे जैसे भी जा रहा है, लेकिन ये है कि वे पैरेलल दोनों नहीं है। ठीक है, किसी न किसी एंगल पे है। तो इन दोनों के ये क्या है, ये प्लेन जो है पैरेलल, इस पे इस तरीके से रख करके इधर हटा लो, चाहे एक किसी न किसी एंगल पे है, इन्हीं दोनों वेक्टरों के ये प्लेन हमारा क्या है, पैरेलल है। तो अब इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक मान लो ये वेक्टर बी हो गया और ये जो है वेक्टर हमारा क्या हो गया, सी, या इधर बी ले लो और इधर सी ले लो। ठीक, इस पर परपेंडिकुलर अगर हम निकालते हैं ये, तो ये जो लाइन होगा ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी। ठीक है, अपने से समझ सकते हो कि अगर ये इसके पैरेलल है तो अगर हम इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, प्लेन पर परपेंडिकुलर इसे खींचेंगे तो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा तो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। और बी का सी में क्रॉस करोगे, ठीक है, बी का सी में क्रॉस करोगे तो जो मिलेगा वो किधर मिलेगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है या मान लो यन ले लो। ठीक है, यन है तो जिधर यन जा रहा है या जिधर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमारा बी और सी का क्रॉस भी जाएगा। ठीक है, बी और सी का क्रॉस करते हैं तो कुछ इस तरीके से, मान लो कि बी सी यहाँ पे पैरेलल है तो मानकर चलो अगर इसे, इन दोनों को हम इस प्लेन पर लाई करा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर हम ये बी है, सी इसका क्रॉस करेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड रूल से, तो ये भी इधर जा रहा है और परपेंडिकुलर जो इस पर था वो भी किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। ठीक, तो अगर हम बी और सी का क्रॉस निकालेंगे तो वेक्टर यन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वेक्टर यन इक्वल टू हो जाएगा बी क्रॉस सी, ये हो गया वेक्टर यन। बी और सी का क्रॉस किए तो हमें क्या मिल गया, वेक्टर एन मिल गया। यहाँ पे अगर मान लेना चाहोगे तो ये थीटा एंगल ले लेना। ठीक है, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख लेना, ये थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों पैरेलल ही हो गए, है ना, ऐसा कुछ मत करना। तो ये हो गया। इसके बाद जो है यन हमें मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे आकर बात करते हैं, हम पी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, या ए पी, पी ए ने ए पी, वेक्टर ए पी निकाल लो तो ये क्या होगा, आर माइनस ए। अगर ये वेक्टर जो है इधर ले लो, चलो अच्छा ठीक, ए पी,
अगर ये वेक्टर इस प्लेन पर है, ए पी इस प्लेन पर है, तो प्लेन यन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वेक्टर भी यन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ सकते हो, ये वेक्टर जो ए पी है ये भी यन पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग ए पी या पी ए कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर यन डॉट ए पी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये तुम लोग अपने समझ सकते हो कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर यन। ए पी जो है वेक्टर यन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जो रहता है 0 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से एम की वैल्यू ले लो और यहाँ से ए पी की वैल्यू ले लो। तो बी क्रॉस सी डॉट ए पी आर माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका डॉट कर लो इधर, तो हो जाएगा आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र करोगे तो क्या मिलेगा, आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ओ सॉरी, 0 नहीं होगा। अब वेक्टर में पीछे पड़ चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, अदिश त्रिगुणन, वेक्टरों का अदिश त्रिगुणन। उसमें क्या होता है कि आर डॉट बी क्रॉस सी जो होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, आर बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो अगर मान लो तुम लोगों को जैसे ये बी और सी कुछ वैल्यू दे दिया है और ए जो पॉइंट से पास होकर जा रहा है वो दे दिया है, यहाँ पे चलो लिख लो भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, चलो ये लिख लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेक्टर ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, या ये लिख सकते हो पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, विच है पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है, एंड पैरेलल टू बी एंड सी, ठीक है, पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी। तो ये वेक्टर बी और सी के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो भी इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। बात हमारी समझ में आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। इस पर एक आप तो सवाल देख सकते हैं हम लोग, छोटा सा, या पहले हम लोग इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि कार्टेशियन फॉर्म जो है इसका क्या होगा। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग को मिला था आर माइनस ए और डॉट बी क्रॉस सी। तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें, ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट में, तो इस तरीके से लिखेंगे, आर माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाकर बी और सी इज इक्वल टू 0 था। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया, एक तरीका ये, एक तरीका ये जो लिखे थे, ठीक है, आर ए बी इक्वल टू ए बी सी था। तो इसके अगर हमें यहाँ पे आर पता रहे, आर इक्वल टू मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो पॉइंट ए है वो है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, बी जो है x2 आई कैप प्लस
y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और जो वेक्टर c है वो है x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। ये तीनों वेक्टर पता है हम लोगों को। तो पहले बस r माइनस ए निकाल लो, उसके बाद तो तुम लोग जानते हो। तो r माइनस ए अगर हम निकालें यहाँ पर r माइनस ए, तो r में से माइनस कर दो, ठीक है। r में से ए को माइनस कर तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ये मिल जाना है हम लोगों को। तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, ये हो गया r माइनस ए, ये वेक्टर मिला हम लोगों को। तो और b से पता है ही, तो इतना इक्वल टू 0 होता है तो इसे हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, पता है। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। जब लिखोगे तो ये पहले लिखोगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर उसके बाद x2 b वाला y2 z2 फिर x3 y3 z3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में ये प्लेन का इक्वेशन है। तो आप लोगों को बस इसी पॉइंट के स्थान पर 2 3 4 जो भी वैल्यू होगी वो दे दी जाएगी, उस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे और इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए, कॉन्सेप्ट को डीपली आपको समझना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस तो अपने आप लग जाएंगे, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस।